अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात है। दुनिया में जो कमाई करने के जो बेसिक जो हैं बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं, एक जॉब और दूसरा बिज़नेस। जॉब में ये है कि आप किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप इंटरव्यू देते हैं, वहाँ की जो भी मैनेजमेंट है वो आपको आपकी काबिलियत और आपके जो इंटरव्यू की बेस पर आपको हायर करती है। वहाँ आपने डेली जो है वहाँ टाइम देना पड़ता है, फ़िक्स टाइम देना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलती है। जबकि बिज़नेस जो है उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो फर्दर जो है 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। जॉब में ये है कि आप के जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ते जाते हैं और वक्त के साथ साथ आपकी सैलरी में इजाफा होता रहता है। लेकिन अगर हम बिज़नेस की तरफ आ जाए तो उसको हम 3 फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो है वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है। उसमें ये भी एक जैसे जैसे आपकी जॉब है वही एक चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि आपका बॉस जो है वो कोई और नहीं होता, वो आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। आपके पास ऐसा हुनर है कि आप उसको यूज़ करते हुए अपनी सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी के कोई डॉक्टर है और उसके वो कोई छोटा सा क्लिनिक ओपन करता है, वहाँ पर वो डेली शाम को 4-5 घंटे जो है वो वहाँ पर देता है। पेशेंट उसके पास आते हैं, वो उनको ट्रीट करता है, वहाँ से उसकी अर्निंग होती है। लेकिन जिस दिन उसके पास कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो वहाँ पर नहीं आ सकता, तो उस दिन उसकी अर्निंग नहीं होगी। ये फ़र्क है जॉब में और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में। इसमें आपका बॉस कोई नहीं, उसमें आपका बॉस है, लेकिन उसमें ये कि आप अगर 1-2 दिन कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं जॉब में, तो आपकी जो सैलरी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वही आपको मिलती है। लेकिन सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कोई 1-2 दिन इधर उधर हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग पर फ़र्क पड़ेगा। लिए बिज़नेस की एक कैटेगरी मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसको मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट में ये है कि आपने खुद तो इन्वॉल्व नहीं होना होता, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करता है। उसके लिए आपके पास बेतहाशा जो है पैसा होना ज़रूरी है, फिर ही आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट होती है उनको मैंने आमतौर पर डूबते ही देखा है, वो वहाँ से कुछ भी अर्न नहीं करते हैं। तो उसमें भी आपको खुद फिज़िकली तो इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, लेकिन आपको मार्केट की जो भी नो हाउ है उससे आपको बाखबर रहना पड़ता है, फिर ही आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से कमाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें रिस्क जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ख़त्म हो जाए और आप ज़ीरो पर आ जाएँ। अच्छा जी, अब बिज़नेस की जो तीसरी किस्म है जिसको मैं कहता हूँ एक सिस्टम है बिज़नेस, लेकिन वो एक सिस्टम है और वो ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए काम करता है। उसमें आप खुद काम ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं होता। वो सिस्टम आपने उसको ऐसा उसको आप समझ लें एक इंजन है जिसको आपने किक मार दी है या जिसको आपने सेल्फ स्टार्ट कर दिया एक दफ़ा, तो अब वो खुद ब खुद वो रनिंग में आ गया है और वो चलता रहेगा। वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे अगर आप छोटे लेवल पे जाएँ तो जैसे मिसाल के तौर पर किसी की छोटी सी कोई ग्रोसरी शॉप थी, करियाना स्टोर था, और उसने वक्त के साथ साथ कोई 5-10 साल के अंदर अंदर उसने एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया। वहाँ पर उसने एम्प्लॉई हायर कर लिए और वो उसने एक आईटी बेस्ड एक सिस्टम भी वहाँ पर रख लिया कि जो भी उसकी चीज़ें वहाँ पर आती हैं वो भी वहाँ पर दर्ज होती हैं, जो वहाँ से निकलती हैं वो भी उसका हिसाब वहाँ पर रखा जाता है। तो अब वो जो सिस्टम उसने बना लिया है, जो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर उसने बना लिया है, अब वो उसमें नहीं भी खुद इन्वॉल्व होता। कुछ अर्से की ब्रेक उसको चाहिए, 5-10 दिन, 15 दिन, महीने की ब्रेक इवन भी अगर उसको चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है। उसका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, उसको खुद वहाँ इन्वॉल्व होने की उस हद तक ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप बड़े लेवल पर आ जाएँ तो जो ये मिल मालकान हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्होंने भी एक सिस्टम जो है अपना बना लिया हुआ है। वो उस सिस्टम से अगर हट भी जाएँ, यानी कि उससे कुछ अर्से की ब्रेक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उनका सिस्टम जो है वो काम करता रहेगा और उनकी जो अर्निंग जो है वो होती रहेगी। इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। कोई बंदा है उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसने कोई छोटे छोटे यूनिट बना लिए हैं, रेजिडेंशियल यूनिट बना लिए हैं जिनको वो रेंट पर दे देता है, तो वो रेंट उसको आता रहता है और उसका एक सिस्टम एक बन चुका है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में अगर इस तरफ अगर आप आएँ, सिस्टम बनाने की तरफ आएँ, तो सिस्टम जो है ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा सिक्योर है और इसमें यह है कि आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप कुछ अरसे की ब्रेक लेना चाहें तो आप उसमें ले सकते हैं। कोई आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिस्टम पर डेली जो है वहाँ पर बैठे रहें।
मैंने कई लोगों को देखा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिन्होंने काफ़ी अर्से पहले, आज से 25-30 साल पहले जो थी, एक दुकान से स्टार्ट किया और उन्होंने बड़े बड़े जो है डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए, बड़ी बड़ी उन्होंने जो भी सिस्टम थे वो उन्होंने बिल्ड किए। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोग हैं जो अभी तक 30 साल पहले जिन्होंने एक दुकान से शुरू किया था, वो आज भी उसी दुकान में बैठे हैं, अपने आप को उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉय किया हुआ है, बेशक वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो उसमें बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि अगर आप जॉब क्विट करके बिज़नेस की तरफ आते हैं तो बिज़नेस की तरफ आएँ ज़रूर, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक महदूद ना रहें। आप अपनी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उससे आप बढ़ते हुए आगे एक सिस्टम को है उसको बिल्ड करें। वो ऐसा सिस्टम होगा जो आपके लिए काम करेगा और वक्त के साथ साथ वो ग्रो भी होगा। आपको उसमें इन रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात के जो बड़े बड़े कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, और इंसान की ये आदत है, इंसान की ये फितरत है कि वो जब ऐसा सिस्टम बनता है तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो अपने आप को बिज़ी रखना जो है वो पसंद करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।